बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 30 अगस्त 2024 को इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या हुआ कि उस वाक़े ने जो असल मुल्ज़मान थे उनको तो गिरफ़्तार नहीं करवाया, लेकिन इलाके का एसएचओ आसिम ज़ैदी जो थाना संजानी के एसएचओ थे उनको गिरफ़्तार करना पड़ गया। अब इसके कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि वहाँ से 31,000 लीटर सॉल्वेंट, ये पेट्रोल में भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, वहाँ से 2 कंटेनर जो हैं वो उठा लिए गए। और उनके साथ उठाने वालों में कौन था? एक एएसआई था, थाना तरनौल का एएसआई राना सलीम था। इस स्टोरी ने 30 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक काफ़ी करवटें ली हैं और अब भी कई करवटें ले रही हैं। इस्लामाबाद के जो अफसरान हैं सच वो जानते हैं कि असल सच क्या है, लेकिन अदालत का मोड़ देख के वहाँ भी उन्होंने सच नहीं बोला। मेरे साथ जो इसके केस के मुद्दई हैं उज़ैर साहब, वो मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूँ, इस केस में एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसमें एक किरदार शहबाज शरीफ भी है। वो शहबाज शरीफ नहीं जो हमारा वज़ीर आज़म है, और इत्तेफाक की बात है उसका नाम शहबाज शरीफ है और उसके वालिद का नाम भी नवाज शरीफ है। लेकिन कंटेनर जिस तरीके से वहाँ से उठाए गए या चोरी किए गए या डकैती की गई, अगर अमली तौर पे देखा जाए तो ये डकैती थी। अब मैं ये उज़ैर साहब से जानना चाहता हूँ कि 30 अगस्त को पहले तो क्या हुआ, कौन लोग आए, कितने लोग आए, आपको कहाँ बंद किया गया, फिर पुलिस की एंट्री, थाना संजानी पुलिस की एंट्री कहाँ पे होती है, फिर थाना तरनौल पुलिस की एंट्री कहाँ पे होती है, फिर आसिम ज़ैदी जो सब इंस्पेक्टर एसएचओ थे उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर साहब। वालेकुम सलाम सर। उज़ैर साहब, ये आप सॉल्वेंट तेल का काम करते हैं? जी सर, सॉल्वेंट का काम करते हैं। ये कहाँ से मंगवाते हैं आप? सर ये ईरान से मंगवाते हैं, फिर क्वेटा में इसका कस्टम होता है सर, अच्छा, जो एनएलसी है। फिर वहाँ से फिर पेशावर और ये रावलपिंडी, शेखपुरा, मुल्तान में ये इसकी हम देते हैं, डिलीवरी देते हैं जी। सारा लीगल काम है ये? लीगल काम है सर, कस्टम पैड है ये। और ये जो संजानी में आपका गोदाम है, जी सर। यहाँ पहले भी आपके कंटेनर खड़े होते थे? नहीं सर, ये अभी हमारे एक दोस्त ने लिए थे, उस यूनिस कियानी नाम है उसका। यूनिस कियानी और ये माजिद, ये दोनों पार्टनर थे। अच्छा। ये माजिद ने हमें ऑर्डर दिया है कि मुझे सॉल्वेंट चाहिए। पहले भी मैंने माजिद को कई दफ़ा माल दी है। अच्छा। 30 तारीख की बात है ये, उसने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे 31,000 लीटर सॉल्वेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है। पेशावर में हमारी गाड़ी खड़ी थी, मैंने वहाँ से ये जो टैंकर थे ना, 21,000 लीटर वाली गाड़ी थी मेरी अपनी, और एक थी 10,000 लीटर वाली गाड़ी। वहाँ से मैंने लोड की है। फिर मैं उस दिन बारिश भी थी तो गोदाम में मैं लेके आया हूँ। 9:30 बजे गाड़ियाँ पहुँची है। फिर 2 बजे तक बारिश मुसलसल शुरू था। 2 बजे के बाद इसने फिर अपनी गाड़ी मंगवाई है माजिद ने। फिर जब इसकी गाड़ियों में मैंने माल लोड की है, मैंने अपनी खाली जो गाड़ियाँ थी वो मैंने वापस पेशावर भेज दी है। उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि पेमेंट का क्या है। इसकी गाड़ी जब मैंने लोड की है, फिर मैंने उसको कहा कि पैसों का क्या है। उसने कहा आ रही है। फिर मैंने इसकी गाड़ी एक साइड पे खड़ी की है। सर 2 बजे से लेकर 9:30 बजे तक इसने मुझे ये टाल मटोल करके ना पैसे नहीं दिए सर। कितना इसका आपने 76 लाख रुपया बताया? जी, 76 लाख का माल है। और ये नकदी काम था? नकदी काम था सर, ये कैश पेमेंट पे होता है इसका, ये क्रेडिट का नहीं होता सर। सही है। फिर 9:30 बजे गोदाम के बाहर से 3-4 गाड़ियां भी खड़ी थी। ये आ गए, राना सलीम साहब आ गए। एक इस्लामाबाद वर्दी में था और ये राना सलीम था, इसके हाथ में पिस्तौल था और वायरलेस सेट था। अच्छा। और एक दूसरा आदमी इसके साथ था जो सादा कपड़ों में था। ये आ गए, लेकिन ये माजिद था? उसका तो मुझे नाम नहीं पता। बहरहाल राना सलीम का भी बाद में आपको पता जी बाद में आपको पता चले जी, बाद में हमें पता चले जी कि ये राना सलीम साहब है और ये एएसआई तरनौल है। हाँ। फिर ये आ गए। उसने मुझे, मैं मोबाइल पे लगा था एक दोस्त के साथ, वो भी सॉल्वेंट का काम करता है, इधर ही पिंडी में वो, उसके साथ भी ये वाकया पहले हो चुका है। इन लोगों ने उसके तकरीबन 6.5 करोड़ उसके खाए है। अच्छा, ठीक है जी। उसके साथ सारे सबूत इसके राना सलीम एंड कंपनी ने नहीं, ये जो है मलक आमिर और शहबाज शरीफ और शहजाद जो लोग हैं। अच्छा जी। तो इसने मुझे मोबाइल ली है गन पॉइंट पे। फिर मुझे और मेरे जो पार्टनर है नूरुल्लाह, उसको कमरे में बंद की है। ये माजिद भी साथ था, लेकिन माजिद का हमें पहले पता नहीं चला कि इन लोगों के साथ मिला है। जब रात गुजर गया, उसको कल मैंने उसको बोला कि माजिद ये गाड़ी तो मैंने आपके लिए लाई थी, तो पेमेंट का क्या है। ये कहता है पेमेंट मैं लेके आ रहा हूँ। ये भी भाग गया। उस दिन से आज के दिन तक इसका नंबर भी बंद है, ये गायब है। माजिद नहीं मिला जी। यानी जब आपको कमरे में बंद किया गया, ये 31 अगस्त का दिन था? नहीं सर, ये 30 अगस्त की बात है, 9:30 बजे की, रात 9:30। जी सर। अच्छा, आपको कमरे में किस किस को बंद किया गया? मुझे भी बंद किया था, ये मेरा पार्टनर है, इसको भी बंद किया था। अच्छा। जो हमारा चौकीदार है गोदाम का, उसको ना बाहर खड़ा किया था। हमारे मोबाइल भी जो राना सलीम है इसके पास थे।
राना सलीम ने फिर हमारी तस्वीरी ली है, ठीक है, मेरे और मेरे पार्टनर की, नूरुल्लाह की। कहता है इधर पठान कौन है, फिर मेरी तस्वीर निकाली है, इसकी निकाली है। उसके बाद फिर जो लोड गाड़ियां थी इनकी, ये तो मलिक आमिर आप लेके आए थे वो माजिद वगैरह, वो भी उसी टाइम मौजूद था, मौके पे उसको मौजूद भी आपके साथ बंद किया अंदर? जी, उसको भी बंद किया था, ठीक है। अच्छा, उसका एक नौकर था, उसको भी बंद किया था। उसके बाद फिर ताला मार दिया, फिर गोदाम के अंदर से भी ताला मारा, और चाबियां जो है वो अपने पास लेके गए राना सलीम साहब। अच्छा। फिर तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे तक ये 2-3 आदमी गन के साथ बाहर गोदाम के मेन गेट के बाहर खड़े रहे। अच्छा। उसके बाद जब ये गाड़ियां काफी दूर तक चली गई है, फिर चौकीदार को मोबाइल भी दिया और चौकीदार को ये बोला कि आगे नहीं आना वरना गोली मार दूंगा। इसने राना सलीम ने बोला? जी, राना सलीम ने, और राना सलीम के साथ 10-12 बंदे और भी थे, बाहर गाड़ियां थी। अच्छा। तो सर ये गाड़ियां जब लेके गई है, फिर चौकीदार आया, उसने ताला तोड़ा है, फिर एक पुरानी सी चाबी किचन में पड़ी थी, उसने मेन गेट का ताला खोला है। फिर मैं गाड़ी मैंने स्टार्ट की है, फिर मैं गया हूँ तकरीबन टेक्सलाक तक, तो मैं गया हूँ। फिर माजिद के पास भी गाड़ी थी, वो भी पता नहीं गया या नहीं गया। कंटेनर के पीछे गए जी। तो संजानी पुलिस को आपने किस वक्त बुलाया? सर ये जब मैं वहां से वापस आया, फिर मैं तरनौल थाने आ गया। अच्छा। मैंने कहा ये हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, फला जगह पे एक गोदाम है, ये उसी में ये वाक़या हुआ है। ये माजिद भी था उस टाइम। अच्छा। उसने कहा कि ये हमारा वाक़या नहीं है, जगह नहीं है, ये संजानी थाने का जगह है। हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा एक जो दोस्त है ना, सजाद नाम है उसका, उसने मुझे कहा कि 15 पे आप कॉल कर ले। फिर मैंने 15 पे कॉल चलाई है। फिर जब इसको पता चला कि 15 पे कॉल चली है, तो संजानी थाने वाले उसी टाइम वकूफ पे पहुंचे। मैं भी गया हूँ सर। तो उसने पूरा वकूआ दे के उसने मुझे अपने साथ लेके गया थाने, संजानी थाने। फिर मैं उधर अपना बयान लेकर रहा था, ये आसिम जैदी साहब भी साथ बैठा था। फिर उसी टाइम कॉल आ गई जी शबीर तनूली साहब की। उसने कहा कि ये एक बंदा आया, मलिक आमिर नाम है इसका, और ये कह रहा है कि ये गाड़ियां भी मेरी थी और माल भी मेरा था, और इसने मुझे ना ये तरनौल पाठक पे रोका है और मारा भी है, उसके कपड़े फटे हैं। अच्छा। तो ये गाड़ियां भी इनकी थी और माल भी इनकी था। मलिक आमिर की यहाँ से एंट्री होती है? जी, मलिक आमिर की ये पहले से एक प्लान था सर। अच्छा। इस मलिक आमिर ने, शहजाद है, एक हमजा है, 3-4 लोग, शबाज शरीफ है, मलिक सईद है, ये 4-5-6 लोग है सर, ये पूरे ग्रुप है। सर इसने तकरीबन 6-7 लोगों के पैसा खाया है सर। इसने तकरीबन कोई है 40-50 करोड़ का पैसा इन लोगों ने खाया जी। फिर आप वहां चले गए? जी सर। फिर मैं उधर थाने में बैठा था कि ये कॉल आ गई सर। फिर मलिक आमिर ने मुझे कॉल किया कि आप थाने ना जाओ, बयान ना लिखाओ, आप आ जाओ ये KPS होटल पे मारगला पहाड़ी के पास जो है। मैं वहां गया हूँ। पुलिस सारी रात मेरे साथ जलील होती रही है। ये पुलिस थाना तरनौल की या संजानी? नहीं, संजानी थाने की। आसिम जैदी साहब खुद थे। अच्छा। और बाकी टीम भी इसके साथ थी, ये माजिद भी साथ बैठा था। तो सर पूरी रात हमें जलील की है इसने, मलिक आमिर ने, लेकिन ये नहीं मिला। फिर जब ये गाड़ियां जो जिनकी थी ना, एक का गाड़ी थी TTB 584, ये 20,000 लीटर वाली गाड़ी थी, इसमें 16,000 लीटर सॉल्वेंट लोड था। और एक था TTC 599, इसमें 15,000 लीटर सॉल्वेंट लोड था। एक टैंकर का जो ड्राइवर है ना, वो हमने उधर हमारे साथ मिला था ये तारू जब्बा में, वो ड्राइवर भी इधर ही है सर। अच्छा। उसको भी मैं लेके आऊंगा, वो बयान आपको भी दे देगा। उसने सर अपनी गाड़ियां खाली की है। ये जो 26 नंबर पे PSO पंप है ना शहजाद का, और ये बिनियामीन साहब का पंप है जो साबिक IG हैं जी, उसी का पंप है, उसी के पंप पे दोनों गाड़ियां खाली हुई है सर। जो आप वाली जो जी सर, जो मेरी वाली गाड़ियां थी वो उसी पंप पे सर खाली हुई है। बिनियामीन साहब को तो शायद पता ना हो, क्योंकि वहाँ का जो जनरल मैनेजर है ये सारा उसी के साथ मिलकर काम सर। ये टोटल एक प्लान है सर, ये एक बहुत बड़ा गैंग है, इधर माफिया है सर इधर, लेकिन इससे कोई पूछने वाला नहीं है सर। नहीं, फिर आगे क्या हुआ? फिर ये तो चले, गाड़ियां आपकी वहां से चली गई, यहाँ पे खाली हो गई, फिर मलिक आमिर आपको मिला नहीं मिला, फिर उसने पर्चा दिया नहीं आसिम जैदी ने, क्या हुआ? कहाँ सर आसिम जैदी साहब ने पर्चा दी है सर, लेकिन पर्चा बाद सर उसी 30 तारीख में मैंने बयान दी है सर, और FIR हुआ है सर 19 तारीख को FIR हुआ है सर, 19 सितंबर को। जी सर, यानी 19 दिन के बाद 19 दिन के बाद हमारा FIR हुआ है सर। हमारा बयान किसी ने नहीं सुना सर। मैंने फिर डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन दी है SP साहब को, खानजेब साहब को मैंने एप्लीकेशन दी है। अच्छा। फिर सर उसने SDPO साहब ने हमारी बयान सुनी है। इससे पहले तरनौल जो SHO है ना शबीर तनूली, उसने हमें बुलाया, ये मलिक आमिर को भी बुलाया सर, लेकिन उसने भी ये टाल मटोल करके ना कभी 5 दिन का टाइम उसको दिया, कभी 6 दिन का टाइम दिया, इतने में सर ये 19 दिन ये वैसे जाया हो गए सर। अच्छा। लेकिन इसके साथ सर शबीर तनूली साहब मिला है, ठीक है, जो पूरा सिस्टम है ना उसका शबीर तनूली चला रहा है।
किसका? मलिक आमिर का? मलिक आमिर का, उसका शहजाद क्या का। सबूत है कि वो शबीर सर मैं उसका CDR जो है वो आपको दिखा दूंगा सर। उसी टाइम 9:30 बजे से लेकर सर सुबह 6:30 बजे तक ये शबीर तनूली और जो राना सलीम है ये मुसलसल राब्ते में रहे सर। मेरे पास अभी CDR मौजूद है सर, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा सर। नहीं, उस CDR दिखाने का तो आपने खान ज़ेब साहब को दिखाया जो SP हैं? नहीं सर, उसके बाद मैंने ये निकाले है सर। अच्छा। जी सर। और राणा सलीम जो है, ये राणा सलीम थाना तरनौल का है, जी तो सर। इसका इसका तो खान ज़ेब साहब को भी बड़ा अफसोस हुआ होगा कि उनका अपना पुलिस वाला उनके साथ मुलव्वस सर ये जब DIG साहब ने हमें बुलाया है सर, उसी की आपस से इसकी गिरफ्तारी हुई थी सर। वहीं वहीं पे वहीं पे दफ्तर में उसके, गिरफ्तारी हो जी गई। सर, इसका पहचान मैंने भी किया था और जो हमारा गोदाम चौकीदार है उसने भी किया था, ये मेरा पार्टनर नूरुल्लाह ने भी किया था। वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है सर। फिर इसको ना अदालत ने डिस्चार्ज की है सर, मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमे से डिस्चार्ज की गई है सर। इसकी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था और मलिक सईद को भी किया था सर, लेकिन सर रिमांड भी मिली थी। लेकिन इसने फिर रेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी, ये हाई कोर्ट में। ये मलिक आमिर का एक भाई है हसनैन। हाँ। मलिक आमिर अपने घर में होता है सर, लेकिन वो FIR करके ये बताता है कि फला बंदे ने उसका अगवा किया, फला बंदे ने अगवा किया, वरना वो अपने घर पे होता है। मुझे भी उसकी कॉल आई है, मेरे साथ राब्ते भी हुए हैं दरमियान में सर। मलिक आमिर का कहता है कि मैं आता हूँ, बैठ के बात कर लेते हैं कि पैसों का कोई सिस्टम बना लेते हैं। मेरे पास रिकॉर्डें हैं सर सारे इन सब लोगों के सर। बहुत शुक्रिया। इसकी दूसरी किस्त भी हम चलाएंगे इसकी दूसरी किस्त भी। तो नाजरीन देखें कि ASI इस्लामाबाद पुलिस का है राणा सलीम, और साबिक IG हैं बनियामिन, जिनके पेट्रोल पंप पे भाई बता रहे हैं, उसका भी लाजमी तौर पे इनके पास सबूत होगा। और ये इंक्वायरी जो है वो SP इस्लामाबाद जनाब खान ज़ेब साहब ने की है। फिर सारी चीज़ें सामने होने के बावजूद जिसके 2 कंटेनर थे सॉल्वेंट ऑयल के, वो भी चले गए, और असल मुलजमान जिन्होंने वो ये सारी वारदात की है वो नहीं पकड़े गए। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अभी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसका दूसरा पार्ट भी हम आपको दिखाते हैं। शमशाद मांगट और उज़ैर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।